जन्म कुंडली का सप्तम भाव मुख्यतः वैवाहिक सुख, जीवन साथी, व्यापार और साझेदारी के लिए देखा जाता है। किंतु जन्म कुंडली का सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जो कि अगर जन्म कुंडली में एक्टिव है, बली है, तो जातक को समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने में सक्षम होता है। ये जन्म कुंडली के केंद्र में आता है और केंद्र में आने के कारण ये पूरी की पूरी कुंडली को बैलेंस करने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव माना गया है। सुख से सुख भाव होने के कारण जन्म कुंडली का सप्तम भाव चतुर्थ भाव की समस्त क्वालिटी को अपने अंदर रखता है और जातक को समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली के दसम भाव को हमारे कर्म का, राजनीतिक सुख और प्रशासनिक शक्तियों का भाव माना गया है और दसम से दसम होने के कारण यह भाव समस्त प्रकार के राजसिक सुख प्रदान करने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव किसी जातक को अपार धन प्रदान करने में भी सक्षम होता है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव हमारे धन का, हमारे परिवार का भाव माना जाता है और जन्म कुंडली का 11 भाव, एकादश भाव हमारे लाभ का भाव माना जाता है, हमारी इनकम का भाव माना जाता है। जब भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को स्वामी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से संबंध बनाता है, तब यहाँ पर धन, व्यापार और साझेदारी का योग बन जाता है। और क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो कुंडली के लाभ भाव पर, एकादश भाव पर त्रिकोणीय प्रभाव रखेगा, इसलिए यहां पर द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव का योग बन जाता है, जो कि जातक को धन, सुख, समृद्धि, प्रशासनिक सुख, व्यापार और साझेदारी समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने में सक्षम होता है। जैसा कि मैंने कहा कि चतुर्थ से चतुर्थ होने के कारण ये आपको सभी प्रकार का कंफर्ट दे सकता है। अब माना जाता है कि किसी भी स्त्री या पुरुष का जीवन साथी उसको समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने में सक्षम होता है, इसलिए चतुर्थ से चतुर्थ होकर ये आपको समस्त प्रकार के सुख प्रदान करता है। और दसम से दसम होकर, क्योंकि दसम भाव पिता का भाव है, दसम से दसम होकर ये आपके पिता के समान आपका पालन कर सकता है, माता के समान आपको प्रेम दे सकता है। इसलिए जन्म कुंडली का सप्तम भाव अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। द्वितीय भाव का स्वामी जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेगा तो ऐसे जातक को अपने परिवार से अपार प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे जातक के परिवार से उसको अपार धन प्राप्त होगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेगा तो परिवार का जो धन है वो आपकी साझेदारी में आपको काम आ रहा है, आपके बिजनेस में आपको काम आ रहा है। तो इसलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसे लोग व्यापारिक साझेदार अपने परिवार के साथ ही हो जाते हैं, या फिर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अपने परिवार के लोगों को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं और परिवार से इनको इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जो कि इनकी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। द्वितीय भाव हमारी वाणी का भाव भी है और सप्तम भाव व्यापार का भाव है। तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है, ऐसे लोगों का जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा तोल मोल कर और व्यापारिक बातें करने वाला होता है। ये लोग कहीं भी व्यापार करने से नहीं चूकते। आप देखेंगे ये लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी पता चला अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ गॉसिप करने लगे और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लाभ देखने की कोशिश करने लगते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव क्योंकि हमारे जीवन साथी का भाव है, तो ऐसे में जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठता है तो कई बार ऐसे चांसेस देखे गए हैं कि ऐसे जातक या जातिका का स्पाउस, जीवन साथी कहीं ना कहीं उनके परिवार से संबंध रखता है या फैमिली बैकग्राउंड के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। हो सकता है कि आपकी परिवार में शादी हो गई, परिवार में मतलब किसी बहुत ही घनिष्ठ रिलेशन में शादी हो गई, या फिर कई बार परिवार में ऐसे जातक के प्रेम संबंध भी हो जाते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्रेम संबंधों की बात करें तो उस तरह की संभावना भी अक्सर देखी जाती है, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का है और सप्तम भाव आपके काम सुख का भाव भी है। ये केवल जीवन साथी को ही कंट्रोल नहीं करता, आपके काम सुख को, आपकी काम इच्छा को भी कंट्रोल करता है। तो परिवार में कहीं किसी जातक की कोई काम इच्छा जाग जाती है जिससे कि इस तरह के संबंध बन जाते हैं। जब भी द्वितीय भाव को स्वामी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेगा तो ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। उसके रीजंस हैं। देखिए, द्वितीय भाव को स्वामी जब सप्तम भाव में बैठेगा तो सप्तम से जो अष्टम भाव है वो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव है। तो सप्तम से अष्टम भाव का स्वामी जब
सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक के स्पाउस को या जातिका के स्पाउस को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देगा, प्रॉब्लम देगा। और द्वितीय से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सप्तम भाव रोग भाव है, ऋण भाव है, तो इसलिए परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक हानिप्रद योग बनता है और जीवन साथी के लिए भी ये हानिप्रद बनता है। परिवार के लिए किस तरह से कि परिवार ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको बहुत ज़्यादा धन दे दिया, आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, किंतु ऐसे जातक, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि परिवार में कहीं कोई प्रेम संबंध बन जाते हैं या परिवार में कोई रिलेशंस बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रिलेशन की वजह से या कोई भी ऐसी स्थिति बनने की वजह से जो कि असहज है, उसकी वजह से इनके और इनके परिवार में दूरियां बढ़ती जाती हैं और इनके स्पाउस को भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होते जाते हैं। स्थिति कोई भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि द्वितीय भाव से अगर सप्तम भाव देखें तो रोग भाव है, ऋण भाव है, तो हो सकता है कि आपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई लोन लिया और उस लोन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, या फिर परिवार में किसी तरह की मुकदमेबाजी शुरू हो गई, उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। परिस्थितियाँ कोई भी हो सकती हैं, वो होरोस्कोप टू होरोस्कोप मैटर करता है कि किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, बाकी ग्रहों के हिसाब से मैटर करता है कि कौन से भाव के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है या सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, उस पर मैटर करता है। किंतु जो एक जनरल प्रेडिक्शन देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि जब भी द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठता है तो पारिवारिक और वैवाहिक समस्या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की जातक की लाइफ में आती ही आती हैं। जब भी द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा तो उसकी दृष्टि जातक के लग्न पर होगी, और लग्न पर होने का प्रभाव ये होता है कि जातक देखने में बहुत ही सुंदर होगा और जातक के फेस पर एक बड़ा ही सुंदर अट्रैक्शन होगा, मेल हो या फीमेल हो, उसकी फेस पर अट्रैक्शन होगा और एक इस तरह का सा अट्रैक्शन होगा जैसे कि बहुत ही सिड्यूटिव टाइप का ऐसे जातक या जातिका का फेस होगा, मतलब जिसको कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत ही सेक्सी सा फेस है। उसके फेस को देखकर कोई भी अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं सकता, उसके अंदर काम विचार उत्पन्न ना हो ऐसी संभावना कम होती है। द्वितीय भाव का स्वामी जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेगा तो त्रिकोणीय प्रभाव होगा लाभ भाव पर और तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर त्रिकोणीय प्रभाव होने की वजह से जातक का अपना फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़िया होगा, फ्रेंड सर्किल में भी कई बार कहीं ना कहीं उसके प्रेम संबंध बन जाते हैं, और लाभ भाव में भी प्रभाव होने की वजह से कई बार प्रेम संबंध बन जाते हैं और ऐसे में जातक का लाभ भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर प्रेम संबंधों को या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो हमारी साझेदारी का और हमारे रिलेशनशिप्स का भाव है। तो ऐसे में जब भी सप्तम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो उस तरह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उस व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लेक्टेड होगा या बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। अब जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो है स्त्री भाव, जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो है वो भी स्त्री भाव है। अब जब स्त्री भाव से ही स्त्री भाव एक्टिव होगा तो ऐसे में इस तरह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब सप्तम भाव में जो ग्रह बैठेगा वो प्रभाव कहाँ डालेगा, लग्न पर डालेगा, अर्थात जातक की मानसिकता पर डालेगा, तृतीय भाव पर डालेगा जो कि हमारे फ्रेंड सर्किल को दिखाता है, 11th हाउस पर डालेगा जो कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम को दिखाता है। तो जब इन सभी पर सप्तम भाव में बैठने वाले स्त्री ग्रह का प्रभाव होगा तो उस तरह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। किंतु ये कोई थंब रूल नहीं है कि इस तरह की संभावनाएं होंगी, बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। द्वितीय भाव का स्वामी जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक को ऐसा देखा कि पुत्री संतान प्राप्त होती है, इजीली प्राप्त हो जाती है, या प्रथम संतान पुत्री संतान हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परिवार का भाव है। अब आपको कोई संतान होगी तो सीधी सी बात है आपके परिवार में वृद्धि हो रही है। अब परिवार की वृद्धि का जो स्वामी है वो बैठा है स्त्री भाव में, तो इसलिए जातक को स्त्री संतान पुत्री संतान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठकर आपको धन भी देगा, आपको काम सुख भी देगा, किंतु परिवार में और जीवन साथी के साथ आपको विवाद भी देगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके
इसके चतुर्थ से चतुर्थ और दशम से दशम होने का लाभ लेना है, अर्थात आपको आपकी लाइफ में सुख और प्रतिष्ठा को बढ़ाकर चलना है। अगर आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो तो डेफिनेटली ये हाउस आपकी लाइफ में अपार धन सुख समृद्धि देने में सक्षम होता है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा देने में सक्षम होता है, आपको पॉलिटिकल स्टेटस देने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।